फिर से एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो कि आपका मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन के अंतर्गत आता है। तो आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, वो सारा हम आज बड़े अच्छे से इसका स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा, है ना। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर भी जो उसकी स्पीड होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी, यहां पे भी 20 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी, है ना। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप लिखना चाहें तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड कहना है, कभी वेलोसिटी की बात आप नहीं करेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी यहां पे चेंज हो जाती है। कैसे होती है मैं वो भी अभी वो डिस्कस करूंगा। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी का क्या? तो एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कैसे है, अब हमको ये जानना पड़ेगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, अगर मैं आपसे बोलूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है तो आप क्या बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन की आप बात करते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है तो आप फिर से मुझे कहेंगे कि सर यहां पे दो कॉन्सेप्ट आता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म तो हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं डायरेक्शन को क्या करो, डायरेक्शन को स्पेसिफिक मत रखो, डायरेक्शन को बदल दो। अगर डायरेक्शन बदल गया लेकिन क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट डायरेक्शन जो है आपका वो स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये यूनिफॉर्म क्या नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरह से अगर मैं बोलूं डायरेक्शन फिक्स है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, स्पेसिफिक है, तब वो फिर से क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट वहां पे ट्रेवल किया जा रहा है। ओके, दो कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म करना है यानी वेलोसिटी को बदलना है तो सिंपल सा बात है, क्या है, सिंपल सी बात ये है कि आपको क्या करना है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो। लेकिन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हर एक पॉइंट पर मैंने क्या कहा, स्पीड कांस्टेंट है, विच मींस मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए यहां पे 20 मीटर पर सेकंड है तो यहां भी 20 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 20 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि हर एक पॉइंट पर क्या बदल रहा है, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है। क्या बदल रहा है, डायरेक्शन। और अगर हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है, यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। तो हम क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां भी हर एक पॉइंट पर क्या है, मैग्नीट्यूड तो क्या है, कांस्टेंट है,
बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, आप चाहे इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पर लेंगे। अच्छा, एक बात और कि जब भी आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो हमेशा जिस पॉइंट पर पूछा जाएगा उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच देंगे। क्या खींच देंगे? टेंजेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। तो पॉइंट ए पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो मुझे पॉइंट ए पर क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर मैं पॉइंट बी पर टेंजेंट खींच दूं तो मुझे पॉइंट बी पर क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन। उसी तरह अगर मैं पॉइंट सी पे टेंजेंट खींच दूं तो मुझे पॉइंट सी पर क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन। और हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। समय के साथ वेलोसिटी का बदलना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पे चूंकि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर बदल रहा है तो यहां पे एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an example of accelerated motion। ठीक है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो कभी भी आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आंसर इज यस। तो फिर वो आपसे कहेगा कि स्पीड तो कांस्टेंट है, बोलेंगे यस स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट इन ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, and if the direction of velocity changes, then we know that the rate of change of velocity is called acceleration. That's why uniform circular motion is an example of accelerated motion। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर के विषय में जो हमने पढ़ा। अब हम इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स को जानेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नहीं? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? ओके, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है? ये सब हम जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बस करना क्या आपको? वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिफरेंट टर्म्स, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। क्या डिफरेंस करेंगे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेंटर है। ओके, ये हमारा सेंटर है। एक ऑब्जेक्ट जो है अभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये इनिशियल पोजीशन इसका है P0। क्या है इसका इनिशियल पोजीशन? P0। अब ये यहां से यहां तक पहुंचता है, यानी P0 से ये कहां पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है P1 पे। P0 से कहां पहुंच गया? P1 पे। और यहां पे एंगल जो है वो θ1 सबटेंड कर लेता है। कहां पे? सेंटर पे। P0 से कहां पहुंचा? P1। और मान लीजिए यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लग जाता है T1। करेक्ट है? उसी तरह से अब ये वापस यहां से बढ़ा, यहां पहुंचा, अब ये पहुंच गया P2 पे, है ना? कहां पहुंच गया? P2 पे। और ये P2 पे पहुंचने में ये पूरा टाइम जो इसको लगा है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा टाइम T2 है। और इस बार ये जो पूरा एंगल बना रहा है ये बना रहा है θ2, है ना? तो पहले जब P0 से P1 पे पहुंचा तो θ1, और P0 से P2 पर पहुंच गया तो पूरा एंगल θ2, है ना? और समय कितना लगा? T2। अब ये बताइए कि P0 से P1 θ1, P0 से P2 θ2, तो P1 से P2 कितना एंगल बनेगा? ये वाला एंगल। तो ये एंगल हो जाएगा आपका θ2 माइनस θ1, है ना? तो इसको हम लिख देंगे डेल थीटा। क्या लिख देंगे इसको? डेल थीटा। डेल थीटा, फिर से देखिए डेल थीटा क्या हो गया? θ2 माइनस θ1। उसी तरह P0 से P1 में कितना टाइम लगा था? T1। P0 से P2 में T2, तो P1 से P2 जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आंसर है टाइम लगेगा T2 माइनस T1। तो ये T2 माइनस T1 को मैं यहां पे लिख दूंगा डेल T, है ना? डेल T क्या है?
T2 minus T1 डिफरेंस ऑफ द टाइम एंड θ2 minus θ1 डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। तो ये हो गया डेल थीटा, यानी कि ये जो एंगल बना इसमें यहां वाला ये एंगल ये कितना है डेल थीटा, और ये वाला टाइम कितना लगा है डेल टी। करेक्ट है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा होता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है, वो भी मैं कॉन्सेप्ट लूंगा लेकिन ये पढ़ाने के बाद। सबसे पहले जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है ना, तो यहां पे जो एंगल बनाता है कहां पे सेंटर पे बनाता कौन है रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर पहले यहां पे था, सेंटर पे कुछ एंगल नहीं बन रहा था, ये यहां पहुंच गया, P0 से P1 पहुंच गया, θ1 बन गया। तो ये θ1 क्या है, तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। θ2 क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो व्हेन अ पार्टिकल, या दूसरे तरीके से इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, किसका डेफिनेशन देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle moves in a circular path is defined as the angle swept out by the radius vector in the given interval of time. ठीक है, तो रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाता है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अगर मैं बोलूं कि T2 minus T1 डेल टी टाइम में कितना एंगल बना हुआ है डेल थीटा बना हुआ है, तो मैं यहां पे बोलूंगा डेल थीटा जो है वो हमारा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हियर del theta is the angular displacement in time del t। तो del t समय में जो हमारा del थीटा है ये वाला एंगल, यही क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर से क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the angular displacement of a particle moves in a circular path is defined as the angle stepped out by the radius vector in the given interval of time, है ना। और del t यानी कि T2 minus T1 में कितना एंगल यहां बना है डेल थीटा, तो हम बोलेंगे यहां पे डेल थीटा क्या है हमारा डेल थीटा, यहां हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब इसका हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो बड़ा सिंपल है। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, यानी कि थीटा क्या था वहां पे कोण, तो कोण क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, है ना। तो यहां भी देखिए आप कि अगर डेल थीटा की मैं बात करूं तो डेल थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो डेल थीटा हो जाएगा आपका ये कितना है ये वाला डिस्टेंस, मान लीजिए इसको मैं कह देता हूं डेल एस, है ना, ये वाला यहां से यहां तक ये कितना है इसकी जो आर्क है ना, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये अगर मैं डेल एस बोल दूं तो डेल थीटा कितना हो जाएगा डेल एस अपॉन कितना रेडियस कितना है हमारा यहाँ पे, तो ये रेडियस जो है ये हमारा आर है, तो ये हो गया आर। तो डेल थीटा है ना, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर, कहां से आया क्योंकि हम पढ़े मैथमेटिक्स में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, तो आंसर है रेडियस, नीचे रेडियस है तो ये भी लेंथ की बात होती है, डेल एस ऊपर आर्क है वहां भी लेंथ की ही बात होती है। तो लेकिन यहां चूंकि डेल थीटा है और हम लोग पढ़े कि थीटा का जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट वो क्या होता है रेडियन, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि जो इसका यूनिट है इट्स यूनिट इज रेडियन, है ना। क्या है इसका यूनिट रेडियन, जिसको हम लोग सिंपली RAD लिखते हैं। तो इसका जो यूनिट है कौन सा यूनिट भाई, तो ऐसा यूनिट, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है रेडियन। बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये ऊपर क्या है डेल एस, ये भी क्या है
लेंथ ही है और नीचे आर है, ये भी क्या लेंथ ही है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मतलब कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो हम लिखेंगे इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अब हम पढ़ेंगे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। हम एंगुलर वेलोसिटी, है ना, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी के पहले हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी, यानी ओनली वेलोसिटी। अगर हम सिर्फ वेलोसिटी कह रहे हैं तो वो लीनियर वेलोसिटी है, और अगर मैं साथ में क्या लगा दे रहा हूं एंगुलर, तो वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या था वहां पे, यानी वेलोसिटी क्या था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, व्हिच मींस व्हाट काइंड ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो बोलेंगे, लेकिन आगे हम क्या लगा देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हिच मींस क्या डेफिनेशन देंगे इसका, the time rate of change of the time rate of change of angular displacement is called angular velocity, है ना, angular velocity करेक्ट है। यानी ओमेगा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा कितने समय में, आंसर है डेल टी, है ना। लेकिन यहां पे एक बात आपको नोट करना है कि जो डेल थीटा है ये एंगल, और ये जो डेल टी समय है, तो समय यहां पे अभी फिलहाल अप्रोचेस टू जीरो नहीं है। जब भी टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है तब हम वहां पे हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ टाइम अभी अप्रोचेस टू जीरो नहीं है, तो ये जो आपका ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, यानी इसके ऊपर एक हम रिकरिंग का साइन लगा देंगे, ओमेगा बार। ये क्या है, डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है ये, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस कब हो जाएगा, जब ये टाइम डेल टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिमिट ले लूं, है ना, by taking limit del t tends to 0, अगर मैं यहां पे ले लूं तो ये डेल थीटा अपॉन डेल टी तो है, लेकिन यहां मैं लिमिट लगा दूं डेल टी टेंड्स टू जीरो, का मतलब जीरो नहीं, अप्रोचेस टू जीरो। तो ये अब ओमेगा रिकरिंग ये नहीं देंगे, सिंपली ये ओमेगा हो जाएगा, और इस समय ये ओमेगा क्या कहलाएगा, इस समय ये ओमेगा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जब तक आप डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो नहीं करेंगे तब तक ये एवरेज रहेगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, आपको पता है कि जैसे ही डेल टी टेंड्स टू जीरो होता है तो ये आपका बन जाता है डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, क्या हो जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो फाइनली लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या बोल रहे थे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, लेकिन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, ओके। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा, क्या होगा, तो ऊपर डेल थीटा क्या होता है, रेडियन, और नीचे टाइम है सेकंड, तो क्या हो जाएगा इसका, रेडियन पर सेकंड, है ना, या फिर रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ऊपर तो डायमेंशन लेस है, नीचे क्या है, टी की पावर 1, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बन जाएगा आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है,
टाइम पीरियड क्या होता है भाई? तो पी नॉट से स्टार्ट किए थे हम, वापस से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लें और वापस से कहां पहुंच जाए? पी नॉट पे, यानी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा टाइम पीरियड क्या होता है, कि जो समय लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में किसी पार्टिकल को, वो कहलाता है टाइम पीरियड, जिसको हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई भी पार्टिकल एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, है ना? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे इंडिकेट करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को हम इंडिकेट करते हैं न्यू से, है ना? इसको न्यू को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वी को ही थोड़ा सा ये ले जाते हैं, इसको टेढ़ा कर देते हैं और लिखते क्या है? एन यू, न्यू। तो न्यू किसके लिए है? फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना? और टी किसके लिए है? टाइम पीरियड के लिए। टी है आपका टाइम पीरियड के लिए। ओके, तो फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपने देख लिया। The angular displacement of a particle moves in a circular path is defined as the angle swept out by the radius vector in the given interval of time. What is angular velocity? The time rate of change of angular displacement is called angular velocity. लेकिन जब तक del theta by del t है, ये क्या होगा? Average angular velocity। और अगर जैसे ही del t tends to 0 हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाता है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या है भाई? तो टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, है ना? ये क्या है? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी है आपका द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड इसको हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं, इसका डिनोट हम लोग करते हैं इसको न्यू से। ओके, तो ये था आपका ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसके बाद का वीडियो जो आपको है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं इसके आगे की पढ़ाई के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।